हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सर्कुलर मोशन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जिसमें स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन रहता है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और एंगुलर वेलोसिटी क्या केवल उसका सर्कुलर मोशन में इंपॉर्टेंस है या फिर किसी भी जर्नल पाथ पर हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले तो वेलोसिटी क्या होता है और फिर वहां से एंगुलर वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। लेट्स से मैं कंसिडर करता हूं ये ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं एंड लेट्स से ऑब्जर्वर इज एट ए। ऑब्जर्वर यहां ए पर है, ए से वो बी को देख रहा है। तो बी को जब वो देख रहा है उसने देखा जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उसका लेंथ r1 है और ए को अगर मैं ओरिजिन बना देता हूं, सो द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी with respect to A is R1 vector. If this position vector is changing, अगर ये पोजिशन वेक्टर चेंज हो रहा है तब ये कहेगा कि हां भाई B मूव कर रहा है। वेलोसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू समवन। जब हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कोई तो होगा ना जिसने बताया। जो बताएगा वो ऑब्जर्वर है, वो अपने रेस्पेक्ट में बताएगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम कहते हैं दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फिर वो उस ऑब्जर्वर के रिलेटिव वेलोसिटी होती है, मूविंग ऑब्जर्वर के रिलेटिव। लेकिन वेलोसिटी हमेशा ही रिलेटिव होती है। जब हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी है तो हम ये मान लेते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कि ग्राउंड रेस्ट में है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड ऑब्जर्वर ने जो वेलोसिटी बताई है वो एक्चुअल वेलोसिटी है। तो इफ दिस इज माय ऑब्जर्वर ए और ये बी को देख रहा है और ये देखता है कि बी उस तरफ गया वी वेलोसिटी से, तो कुछ टाइम बाद बी एक नई पोजीशन पर होगा। तो ए और बी का लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का लेंथ भी चेंज हो चुका है और आप देखोगे तो उस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का ओरिएंटेशन भी चेंज हो चुका है। सो द पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रेस्पेक्ट में बी के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसको हम एक और सिंपल काइनेमेटिक्स से लिख सकते हैं कि भाई बी की वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट है v cos थीटा और ऊपर कंपोनेंट है v sin थीटा। तो अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग मानता हूं तो t टाइम में ये जो b है आगे कितना गया होगा v cos थीटा t और ऊपर की तरफ कितना गया होगा v sin थीटा t। तो ये कुछ ऐसे चला होगा, दिस डिस्टेंस v cos थीटा t, दिस डिस्टेंस v sin थीटा t। तो वो किसी एंगल पर नई पोजीशन बी डैश पर पहुंच गया है। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन वेक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहां से एंगुलर वेलोसिटी वाला कंसेप्ट कैसे डेवलप हो जाता है, तो अगर आप इसको देखें, जो बी है, बी की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं v cos थीटा एंड v sin थीटा, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन वो है लेट्स से आर वेक्टर, जिसको पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, आर वेक्टर। तो अगर मैं एक मोमेंट के लिए मान लेता हूं कि भाई इसमें ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट नहीं है, तो जो टोटल वेलोसिटी है उसमें केवल एक ही कंपोनेंट है v cos थीटा, तो ए को क्या महसूस होगा कि b सीधा आगे की तरफ जा रहा है। ये जो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आर, इस आर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सो दैट v cos थीटा में क्या बता रहा है, v cos थीटा इज गिविंग यू dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन a एंड b। दिस v cos थीटा इज नॉट एग्जैक्टली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमने एक कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर दिया, एक कंपोनेंट को हमने छोड़ दिया है, v sin थीटा को छोड़ दिया था। अब अगर मैं केवल v sin थीटा की बात करता हूं, मैं एक मोमेंट के लिए मान लेता हूं कि इसमें v cos थीटा नहीं है, तो ए क्या ऑब्जर्व करेगा, ए कहेगा कि ये जो b है, ये b लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर चला है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, मतलब अब जो कंपोनेंट रहेगा वो हमेशा इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर रहना है। तो b एक्चुअल में इस तरीके से चलेगा कि जो आर वेक्टर है वो कांस्टेंट रहे, b थोड़ा सा यूं आएगा, हमेशा जो v sin थीटा है वो इस आर के परपेंडिकुलर ही रहना है।
तो अब वो जो v sin थीटा है वो केवल क्या चेंज कर रहा है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। किसी t टाइम में अगर मैं स्मॉल टाइम इंटरवल मानता हूं तो यहां से यहां तक ये कितना ऊपर गया होगा, v sin थीटा इंटू dt, इतना चला होगा। एंड इफ इट सबटेंड एन एंगल अल्फा, अगर पोजीशन वेक्टर d अल्फा एंगल टर्न हो गया है और ये डिस्टेंस r के बराबर है, तो यहां से आप कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, वो dt टाइम में d अल्फा एंगल टर्न हुआ तो d अल्फा की वैल्यू यहां से बनेगी v sin थीटा इंटू डी टी बाय r, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सेपरेशन, राइट। एंड d अल्फा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, इस r वेक्टर के डायरेक्शन के चेंज होने का रेट, डायरेक्शन के चेंज होने का रेट ही क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। दिस इज कॉल्ड ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, और इसकी वैल्यू आ जाएगी v sin थीटा बाई r। मतलब जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, दोनों का काम डिवाइडेड है, दोनों अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट है वो केवल उस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग को पकड़ के खींच रहा है, दोनों के बीच के सेपरेशन को बढ़ा रहा है, पोजीशन जो इसका ओरिएंटेशन है उसे चेंज नहीं कर रहा है, आर वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। और जो v sin थीटा है, जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, अगर केवल उस पर फोकस करें कि ये कंपोनेंट अगर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, मतलब b को चलना तो है लेकिन इस तरीके से चलना है कि r का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो a को क्या लगेगा कि b उसके चारों तरफ सर्कल पर घूम रहा है, b is moving on the circle around a if separation between a and b is not changing। तो उस केस में जो वो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो केवल ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा होगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट ओरिएंटेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इन जनरल फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी perpendicular to line of joining upon length of line of joining। देखिए एंगुलर वेलोसिटी का केवल इससे कोई लेना देना नहीं है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहा हो। अगर सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है तब भी एक पार्टिकल में किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। Angular velocity not only depends on the frame of reference of observer, but it also depends on position of observer in the frame of reference। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए B इस लाइन पर चल रहा है और A यहां पर है, तो जब वो जो B है वो P से Q तक जाएगा, तो P से Q तक जाने में उसने कितना एंगल सबटेंड किया, यहां पर θ1। उसका जो पोजीशन वेक्टर है ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर कितना एंगल टर्न हो गया, θ1। और अगर ए और दूर होगा तो अब P से Q तक जाने में एंगल कम सबटेंड होगा, θ2। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वर दूर जाता जाएगा उसी गिवन टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। दैट मीन्स दूर वाले ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि बी स्लो चल रहा है, पास वाले ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा बी फास्ट चल रहा है, जबकि बी की वेलोसिटी v है, लीनियर वेलोसिटी सेम है, फिर भी नियरर ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि वो फास्ट चला और डिस्टेंट ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसा वो स्लो चला। ये आपने लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे आप ट्रेन में या कार से कहीं जा रहे हैं और सड़क के किनारे एक पेड़ खड़ा हुआ है और एक बहुत दूर है, तो जो एकदम पास वाला पेड़ होता है बहुत तेजी से पीछे भाग जाता है और जो दूर वाला पेड़ है वो बहुत धीरे धीरे पीछे जाता है। जबकि अगर आप ठीक से देखें, आपके ट्रेन की या कार की वेलोसिटी अगर v है तो दोनों जो पेड़ हैं दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो आपके रेस्पेक्ट में दोनों की लीनियर वेलोसिटी तो सेम होगी ना पीछे की तरफ, लेकिन फिर भी पास वाला आपको तेजी से भागता दिखेगा और दूर वाला आपको स्लो चलता दिखेगा। द रीजन इज नॉट लीनियर वेलोसिटी, द रीजन इज एंगुलर वेलोसिटी। और हमारी आंखें जो ऑब्जर्व करती हैं वो लीनियर चीजें ऑब्जर्व नहीं करती, वो हमेशा एंगुलर चीजें ही ऑब्जर्व करती हैं।
जैसे एक प्लेन है, प्लेन इतना बड़ा होता है लेकिन जब आप उसको आसमान में उड़ता देखते हैं तो उसका साइज बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो जितना दूर जाएगा उतना आपकी आंखों पर एंगल कम बनाएगा। इसीलिए पूरा मोशन पढ़ने के बाद कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि जब काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो फिर ये सर्कुलर मोशन की जरूरत क्या थी? वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू चैप्टर सर्कुलर मोशन? उसका रीजन यही है कि हमारी आंखें और ब्रेन जो एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं वो लीनियर चीजें नहीं होती, वो एंगुलर होती हैं। इसलिए हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। आई होप कि अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एंगुलर वेलोसिटी भी लीनियर वेलोसिटी से कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, और उसका केवल सर्कुलर मोशन से मतलब नहीं है। पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा हो, किसी और के रेस्पेक्ट में उसमें एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट बतानी है तो वहां पर मैंने डायरेक्ट सर्कुलर मोशन कंसिडर किया है। अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी इस सेंटर के रेस्पेक्ट में लिखनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कुलर मोशन में जब आप एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ही होता है। तो सेंटर से इसके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, वो तो आर ही रहेगा, और इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर v है, तो यहां आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू o इज v बाई आर। लेकिन अगर मैं किसी और के रेस्पेक्ट में लिखना चाहूं, मैं कहूं कि ऑब्जर्वर यहां सरकमफ्रेंस पर है a, इसके रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो अब आपको क्या करना होगा, इन दोनों का लाइन ऑफ ज्वाइनिंग आप बनाओगे। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का लेंथ क्लियरली r√2 हो गया, और अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग v cos 45 और एक इसके परपेंडिकुलर v sin 45, which component of velocity is responsible for angular velocity with respect to a? That component is the component of velocity perpendicular to line of joining. तो ये जो v cos 45 है, इस डिस्टेंस को अगर मैं एक मोमेंट के लिए स्मॉल r कह देता हूं, या मैं इसको r वेक्टर बना देता हूं, मैं कहता हूं कि a के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, सो dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय dt उसको आप कहोगे v cos 45। और जब आप लिखोगे कि एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू a वो होगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ ज्वाइनिंग अपॉन r√2। दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अलग अलग आएगा। v sin 45 वो कंपोनेंट है जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आपको ठीक से समझ में आया होगा। इन जनरल कोई पाथ कंसिडर करें, यहां पर पार्टिकल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस पर है, वो मूव किया। अब जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गया तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v है, और ये जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है। तो जो कंपोनेंट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग है वो तो केवल लाइन ऑफ ज्वाइनिंग को पकड़ के खींच रहा है, वो दूर ले जा रहा है, सेपरेशन बढ़ा रहा है, और जो उसके परपेंडिकुलर है वो एंगल का फील करा रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी की फील करा रहा है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v परपेंडिकुलर अपॉन r। v परपेंडिकुलर मींस v sin थीटा बाई r, वेयर r इज लेंथ ऑफ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एट दिस मोमेंट। अगले ही मोमेंट पर r भी चेंज हो जाएगा, v sin थीटा भी चेंज हो जाएगा, तो कंटिन्यूअसली एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी। बिकॉज अगर आप यहां पर देखें तो वेलोसिटी स्पीड साइज भी है, लेकिन ये एंगल अलग है, और ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का लेंथ भी अलग है, इवन दो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बट द एंगुलर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि v sin थीटा और r चेंज होता रहेगा, राइट। अब देखो, हम ये भी बता सकते हैं कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। अगर दोनों ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं और a के रेस्पेक्ट में इस टाइम पर b का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय dt एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पर r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज कितना है, इसका मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आप वेलोसिटी का केवल वो कंपोनेंट लोगे जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग है। इसका होगा v1 cos थीटा 1, और ये होगा v2 cos थीटा 2। तो आप इसको लिखोगे विद नेगेटिव साइन
v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। ये मैंने निगेटिव साइन क्यों लिया? बिकॉज दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर ये वैल्यू लेट से 2 मीटर पर सेकेंड है और ये वैल्यू लेट से 3 मीटर पर सेकेंड है, तो एक इधर से 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे बढ़ चुका होगा, वो उधर से 3 मीटर पीछे आ चुका होगा, तो दोनों के बीच का गैप अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर कम हो गया है। दैट्स वाई द साइन इज नेगेटिव, द रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव, इट मीन्स सेपरेशन इज डिक्रीजिंग। और जब ये देखेंगे कि क्या ए के रेस्पेक्ट में बी की कोई एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो फिर दोनों की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है। ए ऊपर की तरफ जा रहा है v sin थीटा से, बी जा रहा है v2 sin थीटा 2 से। रिलेटिव परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ ज्वाइनिंग वो कितना हुआ? v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाई r। रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ ज्वाइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इसी में आप सर्कुलर मोशन में भी देख सकते हैं। एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, दोनों अपने अपने सर्कल पर घूम रहे हैं विद रेडियस r1 स्पीड v1 रेडियस r2 स्पीड v2। इस टाइम पर दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हैं। एट दिस मोमेंट वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो हमने इस मोमेंट पर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बनाया। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी है v1 v2, तो रिलेटिव हो गया v2 माइनस v1 और दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया r2 माइनस r1। वहीं पर अगर ऐसा होता कि वो कहते हैं ए तो राइट हैंड साइड में और बी इधर लेफ्ट हैंड साइड पर है, बी इधर जा रहा है v2 से, तो अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो होती वो होती v2 प्लस v1 और दोनों के बीच का सेपरेशन वो हुआ होता r1 प्लस r2। नाउ दिस विल बी द ओमेगा रिलेटिव। इनकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये सब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट होता है जो सेपरेशन को चेंज करता है और कौन सा कंपोनेंट है तो जो एंगल को चेंज करता है, जिससे कारण एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।